नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, मैं हूँ भीष्म कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी बोर्ड परीक्षा और TGT PGT परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का होना, आवाज़ भारी होना और महिलाओं में स्तनों का विकास, ये किस प्रकार का लक्षण है? तो ये है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो कि लैंगिक हार्मोन के प्रभाव से किशोरावस्था में प्रकट होना शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण किस अंग में होता है? तो महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय यानी कि ओवरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं नर जननांग टेस्टिस के शुक्र जनन नलिका के जनन उपकला में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लीडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो लीडी कोशिकाएं नर जननांग टेस्टिस में पाई जाती हैं और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो शुक्राणुओं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, उन जंतुओं के नाम बताइए जिनके वृषण कोश यानी स्क्रोटम उदर गुहा में उपस्थित होते हैं। तो वो जंतु हैं हाथी, व्हेल, चमगादड़ और भालू। बाकी जितने भी स्तनधारी हैं, इनके स्क्रोटम उदर गुहा में ना होकर के शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मादा का कौन सा जननांग नर के सिसन यानी पेनिस के समजात होता है? तो इसका उत्तर है भगसेफ यानी क्लाइटोरिस, जो सिसन के समजात होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडवाहिनी के एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भाशय के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? गर्भाशय के आंतरिक दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु है। अगला क्वेश्चन, एक अंडाणु के चारों ओर कौन कौन सा स्तर पाया जाता है? तो अंडाणु के चारों ओर जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा होता है। अगला क्वेश्चन, कार्पस लूटियम कहाँ पाया जाता है? कार्पस लूटियम अंडाशय में पाया जाता है और यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। अगला प्रश्न, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? अंडाशय से 2 हार्मोन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का स्रावण फॉलिकुलर सेल्स करती हैं, जबकि प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, FSH और LH हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये दोनों हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं किशोरावस्था शुरू होने पर। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में प्रथम ऋतुस्राव यानी मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रजोदर्शन, मीनार्ज, और मीनार्ज स्त्रियों के यौनारंभ का संकेतक होता है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो ये हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला प्रश्न, स्त्रियों में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है और अंडोत्सर्ग कब होता है? तो मासिक चक्र होता है 28 दिनों का और अंडोत्सर्ग मासिक धर्म के 14वें दिन होता है। अगला प्रश्न, मासिक धर्म के 13वें दिन LH हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं? तो ये घटना कहलाती है LH सर्ज। अगला प्रश्न, स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक धर्म के बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो ये घटना कहलाती है रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज। इसके बाद में स्त्रियों में जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में भ्रूण का अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन होता है? तो भ्रूण का इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। अगला प्रश्न, भ्रूण के 3 जनन स्तर कौन कौन से हैं? तो ये हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और इन्हीं जनन स्तरों से शरीर के सभी अंगों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, 4 बाह्य भ्रूण कलाएँ कौन कौन सी हैं? तो ये हैं एमनियन, कोरियन, यॉक सैक और एलेंटाइस। एमनियन के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न, माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपरा यानी कि प्लेसेंटा। अगला प्रश्न, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? मनुष्य में हिमोकोरियल और डिस्कॉइडल टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। अगला प्रश्न, मूत्र में किस हार्मोन्स की उपस्थिति सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को संकेत करती है? तो ये हार्मोन्स हैं HCG और HPL। इनका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अगला प्रश्न, कितने दिनों के भ्रूण में हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई देती है? तो इसका सही जवाब है 4 सप्ताह। 4 सप्ताह के भ्रूण में स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में प्रसव यानी पर्चुरेशन को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो ये हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता के पिट्यूटरी ग्रंथि से, जबकि कार्टिसोल शिशु के एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में आरंभिक दिनों में स्रावित होने वाले दूध को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोलेस्ट्रम, और इस दूध में एंटीबॉडी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो शिशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होती है।
अगला प्रश्न, स्त्रियों में दुग्ध निर्माण और उसके स्रावण को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो ये हार्मोन्स हैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।